ये भी कहते हैं कि जो इमोशंस होती हैं या जो अदीब होते हैं, जो शायर होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। जी, जी, बिल्कुल। और सेंसिटिव होने के लिए आपने कहा कि इन वाक़यात से गुज़रना बड़ा ज़रूरी होता जी है हाँ, कि बिल्कुल। आपने हर चीज़ को फ़ील किया, आपने इंतज़ार को फ़ील किया, आपने वसल को, आपने किसी की जुदाई को फ़ील किया हो और आपने वन साइडेड लव को शायद फ़ील किया हो। उसके बिल्कुल। बाद जाके आप लिख सकते हैं। अपनी फीलिंग्स को आप पेन के ज़रिए कागज़ पे उतार बयान कर सकते सक हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये भी ज़रूरी होता है कि जितने भी इमोशनल आर्टिस्ट हैं, जितने भी इमोशंस लिखने वाले हैं या जैसे अगर आप भी हैं, तो मैं पर्सनली आपसे नहीं पूछ रही, वैसे ही मैं एक हाँ, जनरल कोई भी क्वेश्चन कर रही हूँ, एक पोएट हैं। तो ये हुँ। ज़रूरी होता है कि आप इस इन फेज़ से गुज़रे हो, आपने हर चीज़ को एक्सपीरियंस किया, उसके बाद आप लिखना शुरू करते हैं या फिर आपके जो आपकी लिखाई होती है उसके अंदर फिर वो ज़्यादा एक एफिशिएंसी आती है, ऐसा है? ये ज़रूरी नहीं है। हुँ, आपको सुन के हैरत होगी कि बहुत सारे ऐसे लोग, मैं एक बड़ी मिसाल मेरे ज़हन में आई है, हाफ़िज़ शिराज़ी की, हुँ, जिसको लिसानुल गैब कहा जाता था, इतना शानदार कलाम था। उसका एक शेर अपने ही बारे में, नदीदम खुश तरज़ शेर है तो हाफ़िज़, बेकुरआने के अंदर सीनादारी, कि मैंने तुम्हारी शायरी से हसीन शेर कभी नहीं देखा, उस कुरान की कसम जो तुम्हारे सीने में है। वो वाह! हाफ़िज़ थे, ठीक है? हुँ, लेकिन अल्लामा इकबाल उनको क्या कहते हैं, अल हज़र अज़ आ इमाम गोसफंदा अल हज़र, कि वो भेड़ों का इमाम है, उससे बच के रहना। और मैं खाना हाफिज़ हो के बुत खाना बहज़ाद, यानी हाफिज़ ने जो दीवान लिखा है वो सारा मैं खाना है। दिलचस्प बात यह है कि हाफिज़ तो सूफ़ी शायर थे। उन्होंने मैकशी वगैरह वो हकीकत में नहीं की, शरीयत में हराम है, लेकिन उनकी शायरी बनती नहीं है बादा व सागर कहे बगैर। उनकी शायरी शायरी मैकशी के बारे में है। हुँ, तो मैं का तजुर्बा नहीं है, उस नशे का तजुर्बा नहीं है, लेकिन शायरी में आपको मोजज़न नज़र आता है। तो शायर ऐसा चाबुक दस्त होता है, इतनी ज़हीन मखलूक होता है कि किसी चीज़ का तजुर्बा डायरेक्टली उसको ना भी हो, तो मुशाहिदे की बुनियाद पे उसको तजुर्बा बना लेता है। मैं आपको एक सही। अपनी मिसाल भी, हाफ़िज़ तो बहुत अज़ीम आदमी है ना। हुँ, मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मुझे उस वक़्त ड्राइविंग नहीं करनी आती थी। जब मैंने लॉन्ग ड्राइव नज़्म लिखी और अच्छा। जब मैं सुनाता था यूनिवर्सिटी में लॉन्ग ड्राइव, तो लोगों को बहुत पसंद आती थी, क्योंकि वो एक हुँ, रोमांटिक नज़्म थी और अपनी जो जो भी बिलवड कह लें, हुँ, उसके साथ मैंने एक विजुअलाइज़ कर रखा था। 14वीं का चाँद है और मोटरवे पे भागती फिसलती जा रही है गाड़ी, और हम जिस मोड़ से हमने मुड़ना था, हुँ, जिस इंटरचेंज से, बातें करते-करते वो इंटरचेंज पीछे रह गया। अब अगला इंटरचेंज 50 किलोमीटर आगे है। और ओके। ये सारी कैफ़ियत जो हैं कि हमारे जो कहके हैं वो डैशबोर्ड पे पड़े हुए हैं, हमारे वादे जो हैं वो पैक करके पिछली सीट पे रखे हुए हैं। तो ये नज़्म थी। तो कहते थे कि यार ये तजुर्बा आपको कब हुआ? मैंने कहा मुझे तो ड्राइविंग नहीं आती। उस वक़्त ना मेरे पास गाड़ी थी, ना मुझे ड्राइविंग आती थी। तो ये अच्छा। शायर बड़ी वो चातर चीज़ होते हैं इस मामले में कि लोगों का तजुर्बा, हुँ, अपना तजुर्बा के तजुर्बे के तौर पे बयान करते हैं। ये बिल्कुल इम्कान है, लेकिन शेर में रस अपने तजुर्बे से पड़ता है, ये मेरा ईमान है। सही। किसी हद तक तो आप कामयाब हो जाते हैं इस तरह का काम करने में, हुँ, लेकिन शेर में जो रस पड़ता है, वो आपके तजुर्बे से ही पड़ता है। मसलन हम आज के अहद में बड़े-बड़े मैं नाम नहीं लूँगा, हुँ, कहीं नाराज़ ना हो जाए ना हमारे सीनियर हुँ, दोस्त। वो उनको पता है कि नौजवानों में मकबूल होने के लिए रोमांटिक शायरी करना ज़रूरी है। अब ऐसा ही। उनका अपना कोई तजुर्बा नहीं है, जल्दी छोटी उम्र में शादियाँ हो गई, मजबूरी की शादियाँ, फूफे अच्छा। की लड़की से शादी हो गई और बच्चे हो गए, शुरू से ही पैम्पर-शैम्पर और दूध वगैरह पूरे करने में हाँ, ज़िंदगी सर्फ़ हो गई, उसको उनका रोमांस का क्या तजुर्बा? लेकिन अब चूँकि मुशायरों में यूनिवर्सिटियों के मुशायरों में शेर ही ये बिकता है, चलता है, सोशल तो मीडिया पे ये बिकता है, बिल्कुल, टिकटॉक पे ये बिकता है, बिल्कुल, हर जगह। टिकटॉक बिल्कुल। तो फिर वो क्या करें? रेलेवेंट रहने के लिए फिर उन्होंने वही ना ब एक अपनी ख़याली दुनिया बनाई बनाई और उसमें बिल्कुल, अपना एक महबूब भी बनाया महबूब और उस बनाया और वो पे शायरी तजुर्बा, की। बिल्कुल। लेकिन मैं अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ कि ज़हीन कारी को पता चल जाएगा कि ये इसके तजुर्बे से निकला है सही। या ये कच्चा है, अपने सीने में इसे और ज़रा थाम अभी। अल्लामा साहब ने फरमाया, नग़मा है बुलबुल शोरीदा तेरा ख़ाम अभी, कि या शोरीदा बुलबुल यानी जो शोर कर रही हो बुलबुल, हुँ, तुम्हारा नग़मा अभी कच्चा है, अभी इसको सीने में मज़ीद सँभाल के रखो, इसको एक्सपीरियंस तो करो, हुँ, इसको जज़्बात की गर्मी से पकने दो। हुँ, जब ये पक जाएगा, ख़ाम नहीं रहेगा, कच्चा नहीं रहेगा, पक जाएगा, तब भी अच्छा लगेगा। तो वो जो इश्क की भट्टी में पके ही नहीं है, हुँ, जिनमें गुदाज़ नहीं है, जिनमें सोज़ नहीं है, वो पहचाने जाते हैं। बेचोटे शायर नहीं होते, हुँ, बेरस, बेचोटे, हुँ। फीके, वो पहचाने जाते हैं। अच्छा कि इन्होंने बस ऐसे ही लिख दिया कुछ बिल्कुल, भी सुन और के, आप सोच भी के। पहचान लेंगी जब हुँ, तजुर्बा अंदर से निकलता है। मसलन एक शकीब जलाली का मैं आपको शेर सुनाता हूँ, मुझे ज़ाती तौर पे बड़ा पसंद है। क्या कहूँ दीदाए तर ये तो मेरा चेहरा है, संग कट जाते हैं बारिश की जहाँ धार गिरे।
हाय हाय। कि यहाँ से आंसू गिरते गिरते जो चेहरा दो हिस्सों में चिर गया है। तो भाई इसके बारे में तुम पूछो, मैं क्या बताऊं। एक पत्थर पे मुसलसल पानी गिरता रहे, वो फट जाता है, मेरा चेहरा फट गया, तो इसमें क्या क़यामत आ गई आंसुओं की धार से। कुछ इस तरह का तजुर्बा जब आपको खुद से नहीं होता, तो तब तक आप अच्छा शेर नहीं कह सकते। अच्छा शेर नहीं कह सकते। आपके भी बड़े में शेर व शायरी जो आजकल की जो नौजवान नस्ल है उसके हवाले से भी सुनती रहती हूँ। और इसके अलावा जैसे आपने कहा कि रेलिवेंट रहने के लिए कुछ शौरा इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप एज अ पोएट या एज अ राइटर, या आप जो इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो आप वैसे नौजवान नस्ल को इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, कोई मशवरा देना चाहेंगे? क्योंकि आप आजकल सबके दिल टूटे हुए हैं, सबको कोई किसी को वन साइडेड लव हो रहा है, किसी का ब्रेकअप हो रहा है, तसव्वुफ की तरफ तो जा ही नहीं रहे ना। जी तो जी। वहीं पे वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं बेसिकली। वो जो मिडल लाइन है, वो ट्रांजिशन वाली जिसको हम कह रहे हैं, तो वो क्या वो तसव्वुफ की तरफ कैसे चले जाएं और वो इस पे बाहर ही निकल आए? कुछ कहना चाहेंगे? ये एक मुश्किल काम है मेरे लिए इस सवाल का जवाब देना, क्योंकि मेरे अंदर का जो शायर है वो मुझे मजबूर करता है कि इश्क पेशा जो मजदूर वही रहूं हमेशा। सही। मुझे अच्छा लगता है, अच्छे चेहरों वाले लोग, ज़हीन लोग अच्छे लगते हैं। और फरा के प्रोग्राम में एक दफ़ा उन्होंने यही पूछा, तो मैंने कहा कि लव इज़ नॉट ए डिजीज़, इट्स अ सिंड्रोम, इट्स अ चेन ऑफ डिजीजेज। एक से छूटता है तो दूसरे से हो जाता है, दूसरे में मुब्तला होते हैं आप, वो छूटता है तो तीसरे में मुब्तला हो जाते हैं। तो ये मुसलसल मुब्तला होने का जो अमल है, ये आपके अंदर एक शायर को ज़िंदा रखता है। तो इस सवाल का जवाब मेरे लिए देना इसलिए मुश्किल है कि एक अंदर जो ज़िंदा और जावेद शायर मौजूद है, वो ये मशवरा देगा कि टूट के मोहब्बत करनी चाहिए। नफरत तो नहीं ना कम से कम कर रहे आप, नशा नहीं कर रहे, नफरत नहीं कर रहे, मोहब्बत ही कर रहे हैं ना। बिल्कुल टूट के करनी चाहिए, शाइस्तगी के साथ, खुद सुपुर्दगी, अपना मुकम्मल सरेंडर कर दें, अपने महबूब के कदमों में रख दें। जो है ना, जो जी से, हमारे फरज शाह साहब की नज़म की लाइनें हैं कि जो जी से चाहो यार करो, हम पढ़ जो गए तेरी राह पिया। तो अपने आप को सुपुर्द कर दें। लेकिन दूसरी तरफ जो आपने सवाल किया कि इस्लाह कैसे हो, तो अब मेरी उम्र, मैं उम्र के उस हिस्से में हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता वो जो ना ट्रेन जिस तरह कांटा बदल रही होती है, तो मैं कांटा अपना जो है ना, मुझे महसूस हो रहा है कि अब बदला जा रहा है। और ना वो उम्र रही है कि जब जहाँ पे अब सूट करता है ये वाली बात कि मैं बांगे दोहल ये कहूँ कि नहीं, मोहब्बत में मुब्तला होना बड़ा अच्छा है। नहीं, ठीक मोहब्बत की है। तो कोई उम्र नहीं होती। हाँ मोहब्बत की लेकिन कोई उम्र नहीं होती। हाँ लेकिन वैसे ही खुद से ना हिजाब सा एक आता है कि यार ये क्या बात हुई। अच्छे लगते हैं, इसमें कोई शक नहीं, अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन अब खुद से बंदा रुक जाता। पहले पेशकदमी करते थे हम, जाके बता देते थे अच्छा। कि आपकी आंखें कितनी अच्छी हैं, और उसके बाद खुद 4 दिन सोचते रहते थे कि वाकई आंखें बहुत अच्छी थी।